जानिए क्या है भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति का राज। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन स्पिरिचुअल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इंडियन स्पिरिचुअल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, साथ में लाइक करना ना भूलें। कहा जाता है कि जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के साक्षात रूप निवास करते हैं। पुरी में होने वाली रथ यात्रा का भी अपना महत्व है, लेकिन इस मंदिर में स्थित मूर्तियां आज भी अधूरी सी लगती हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी पत्नियों के साथ रूप बदलकर माता यशोदा से कृष्ण लीला सुन रहे थे। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। जब नारद जी को ये बात पता चली कि कृष्ण रूप बदलकर कृष्ण लीला सुनते हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे अपने इस रूप से भक्तों को रूबरू कराएं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और एक राजा को मंदिर निर्माण का आदेश दिया। वो राजा मंदिर निर्माण के लिए कुशल कारीगर की तलाश कर ही रहा था। तभी एक ब्राह्मण ने राजा से आग्रह किया कि मंदिर निर्माण का कार्य उसे दिया जाए। राजा ने उस ब्राह्मण की बात मान ली। ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि मूर्ति का निर्माण वह एक बंद कमरे में करेगा और एक ही रात में करेगा। यदि उस बीच कोई कमरे में आया तो वह काम वहीं बंद कर देगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली और एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर तक कमरे से काम करने की आवाज़ें आती रही, पर कुछ समय बाद वो बंद हो गई। राजा ने सोचा कहीं ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। राजा ने जैसे ही ब्राह्मण की कुशलता देखने के लिए दरवाजा को खोला, ब्राह्मण उस अधूरी मूर्ति को छोड़कर गायब हो गया। दरअसल वो ब्राह्मण विश्वकर्मा जी थे, जो अपना हर कार्य एक रात में ही समाप्त करते थे। देवता ये नहीं चाहते थे कि भगवान के उस रूप के दर्शन कोई और करे, इसीलिए उन्होंने विश्वकर्मा जी को ब्राह्मण के रूप में राजा से मिलने भेजा, जिसके कारण आज तक जगन्नाथपुरी में भगवान की मूर्ति अधूरी है।